पूर्वी चीन सागर में उठे शक्तिशाली तूफान ने जापान और चीन के कई इलाकों में रह रहे लोगों को हिलाकर रख दिया। बताया जा रहा है कि साल का सबसे ताकतवर तूफान ताइवान और कोरिया से भी आगे बढ़ चुका है। और अब ये शक्तिशाली तूफान 252 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी जापान की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन जहां जहां से होकर ये गुजरा उसने वहां की तस्वीर बदल कर रख दी। जापान के ओकिनावा प्रांत से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां एक टापू पर तूफान से मची तबाही का मंजर साफ देखा गया। तूफान की दस्तक से वहां आसमान से पानी बरसने लगा और तेज हवाएं चली। हवा की रफ्तार के सामने टापू पर मौजूद कई पेड़ टिक नहीं पाए और जगह जगह टूटकर गिर गए, जिससे वहां की ट्रैफिक व्यवस्था पर भी काफी असर पड़ा। और यही नहीं, बिजली के खंभों और लोगों के मकानों को भी इससे काफी नुकसान पहुंचा। ऐसे में एहतियात बरतते हुए सैकड़ों मकानों की बिजली काट दी गई, जिससे लोगों में खौफ और बढ़ गया। हालांकि कहा जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में तूफान का कहर पहले से थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन चेतावनी दी गई कि ये तूफान दक्षिण कोरिया और दक्षिण पश्चिमी जापान की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि वहां तेज बारिश के साथ ताकतवर हवाओं के चलने का अनुमान है। यहाँ तक कि इस साल के सबसे ताकतवर तूफान को देखते हुए चीन और जापान में कई फ्लाइटें रद्द कर दी गईं और समुद्र में नावों के चलने पर भी रोक लगा दी गई। इतना ही नहीं, दुर्घटनाओं से बचने के लिए चीन के शंघाई में 50,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। ये फैसला चीन प्रशासन की तरफ से इसलिए लिया गया ताकि खतरनाक इलाकों की तरफ जाने से लोगों को रोका जा सके।